क्या देख रही हो? परिंदे कितने खूबसूरत लगते हैं ना। काश मैं भी परिंदा होती, यूं पर फैलाती और शान से आसमान में उड़ जाती। पता है, पूरी दुनिया को सर झुका के देखती। हंस क्यों रही हो? वो इसलिए मेरी प्यारी बहना क्योंकि लोग तो दुनिया को सर उठाकर देखते हैं और एक तुम हो जिसको सर झुकाकर देखना है। ओफो, जब मैं परिंदा बनूंगी ना तब तो मुझे दुनिया को सर झुका के देखना पड़ेगा ना। तुम्हें परिंदा बनना है? परिंदों को तो कैद कर लिया जाता है, तुम कैद होगी? मैं तो आजाद रहना चाहती हूँ, खुले आसमान में, खुली फिजा में शान से उड़ना चाहती हूँ। मुश, अंबर, आ जाओ बेटा अब। तुम्हें डर नहीं लगता इससे? साहिबा, मुझे इससे क्यों डर लगेगा? इसे मैंने लोगों को डराने के लिए रखा है। कम ऑन यार, रिलैक्स ना, कुछ नहीं कहती। चलो कम ऑन। तुम भी ना पता नहीं कैसे कैसे शौक पाले में तुमने। कहाँ से आ रही हो? शॉपिंग से। अब्बू जी आ गए। अब्बू जी आ गए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। आज आप 10 मिनट लेट हो गए, ट्रैफिक ज्यादा था क्या? अगर दुपट्टा सर पर डालने से तुम्हें तौहीन महसूस होती है तो फिर गले में ये पट्टी भी मत डाला करो। सॉरी अब्बू जी। खबरदार जो मैं इस तरह का सर देखूं तुम्हारा बगैर दुपट्टे के। और आप ही कुछ सिखा दिया कीजिए, कुछ मुझसे सीखो। आप चाय पी लें। अभी मुंह हाथ धो के पीऊंगा। मुश्क बेटा, जी अब्बू जी। वो कपड़े मेरे। अब्बू जी कमरे में रेडी हैं, इस्त्री हुए रखे हैं। ठीक है, आप चाय बना। जी जी तैयार है। जब पता है कि अब्बू आ रहे हैं, क्या कर रही हो? अभी वो नाराज होकर गए हैं और दुपट्टा उतार दिया। सर पे लो। इसको ना डांट खाने का शौक है। बिल्कुल बिगड़ती जा रही हो तुम। सर ढको, मैंने कहा है। बड़ी हो गई हो अब, बच्ची ना बना करो। तुम ज्यादा हंसो नहीं। हाँ, तुम ही पीना ये पानी। भैया आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। बाजार चले? मैं भी चाय पी लूं। नहीं ना, फिर गुड़िया के कपड़े लेने, गुड़िया कपड़े लेने। अभी बाजार चलते गुड़िया कपड़े। अच्छा, मैं गुड़िया के साथ चाय पी लेता हूँ, फिर चलते हैं बाजार। हाँ, फिर चलें? ठीक है, गुड़िया चाय बाजार। हाँ। फिर चलें। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा, मेरी साइंस की बुक आज ही भूल गए और मेरा इंक पेन। पापा, आप आज ही भूल गए ना, जाएं, मैं नहीं बोलती आपसे। आपको पता है 2 दिन से मैं साइंस के पीरियड में खड़ी हो रही हूँ और अगर मैंने बॉल पेन से होमवर्क किया तो मिस चेक नहीं करेंगी। बॉल पेन से होमवर्क करना अलाउ नहीं है। बेटा, मोहिनी पुप्पो की कोई चीज होती तो बाबा को याद रहता ना। तुम दोनों की और मेरी तो कोई बात याद ही नहीं रहती।
अच्छा तुम दोनों पढ़ो। ऐसी बातें क्यों करती हो जिससे तुम्हारा दिल और मेरा खून जले? मेरी आंखों में देखकर बोलो, क्या मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? मेरी बातों को संजीदा मत लीजिए, मैं तो बस ऐसे ही बोल जाती हूँ। इस बीमारी ने दिमाग खराब कर दिया है मेरा। तुम क्यों परेशान होती हो? ऐसी कोई बीमारी ही नहीं है जो तुम्हारे मेरे दरमियान आ सके। हम दोनों एक दूसरे की ताकत है। रिपोर्ट्स मिलनी थी मेरी, लेबोरेटरी से ले आए आप? हाँ, वो डॉक्टर के असिस्टेंट को देकर आया हूँ, इसी वजह से तो लेट हो गया। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं आज शाम को डॉक्टर से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं। अच्छा चलो तुम उठो और जाके तैयार हो, वो बच्चों को भी तैयार करो, तुम लोगों को मार्केट टिकट जाना है। सारी फरमाइशें जो पूरी करनी है तुम लोगों की। तुम मेरे सामने इस दुनिया से चली जाओगी और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। कितना बेबस हूं। वो अम्मी जी, आपने बात की भूजी से? नहीं बेटा, अभी नहीं की। फिर कब करेंगे बात अम्मी? एडमिशन हो रहे हैं, फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, डेट निकल गई तो साल तो जाया है मेरा। तुम्हें पता है ना मुश्क, तुम्हारे अब्बू जी से कोई भी बात मनवाना इतना आसान नहीं होता। कभी तो बड़ी बड़ी बातें आराम से मान जाते हैं और कभी छोटी सी बात को लेकर जिद पकड़ लेते हैं, टस से मस नहीं होते। बेटा सोच समझ कर बात करूंगी ना, ये ना हो कि एक दफा ना कह दें फिर हाँ करवाना नामुमकिन होगा। पता है, लेकिन ये बात आपने ही मनवानी है। आपको मालूम है ना मुझे एमएससी करने की कितनी ख्वाहिश है, बस लेक्चरशिप हासिल करना चाहती हूँ मैं। बताएं ना अम्मी, क्या मैं गलत कह रही हूँ? अस्सलाम वालेकुम। क्या बातें हो रही है माँ बेटी में? वालेकुम अस्सलाम। बानो तुम कब आई? बस अभी तो आई, जब मुझ साहब से कह रही थी कि उसे जॉब करनी है। भाई मैं तो खुद इस बात की कायल हूँ कि लड़कियों को जॉब जरूर करनी चाहिए। दे शुड बी इंडिपेंडेंट, अपने सारे खर्चे निकल आते हैं। और अच्छा आहिस्ता बोलो, तुम्हारे भाई घर पर उन्होंने सुन लिया ना तो गजब ढा देंगे। अच्छा, इफ्तिखार भाई घर पे हैं? मतलब ये सारी बातें उनसे छुप के हो रही हैं, मुझे पता ही नहीं था कि वो। अब तो पता चल गया है ना बानो आपा, आहिस्ता बोलिए प्लीज। हाँ पता चल गया। अब तो ना मैं मुंह से भाप भी बड़े सोच समझ के निकालूंगी कि इफ्तिखार भाई बैठे। किसी काम से आई थी बानो? जी आपा, वो आप तो जानती हैं मैं काम के बगैर घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलती। वैसे मुझे शौक नहीं है इधर उधर चीज़ें मांगने का, घर घर जाके अपने काम से काम रखती हूँ मैं, आपको तो पता ही है। वो एक्चुअली ऑफिस का एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ ना, उसके लिए मुझे ब्लू रिबन्स चाहिए थे, होंगे आपके पास? अंबर कमरे में है, उससे ले लीजिए। मैं और अम्मी काम कर रही हैं, काफ़ी मसरूफ़ हैं। कोई बात नहीं, मैं अंबर से ले लूँगी, नो प्रॉब्लम। वैसे नज़र तो मुझे भी आ रहा है आप दोनों काफ़ी मसरूफ़ हैं काम में। चलती हूँ, हाफिज़। मुश्क, बहुत बुरी बात है बेटा, पड़ोसी हैं, इतने रूखे अंदाज से कोई बात करता है? एक आंख नहीं भाती है मुझे, पड़ोसी कम जासूस ज़्यादा लगती है। मुझे समझ नहीं आता लोगों को दूसरों की लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों होता है। अब इस बात को रहने दो बेटा, फर्क मिजाज और तबीयत के लोग होते हैं और कई दफ़ा लोग अपने हालात की वजह से ऐसे हो जाते हैं। ये जल्दी से करो और मेज़ लगाओ, 8 बजने वाले हैं। अल्लाह, मैं तो भूल ही गई। क्या मतलब भूल गई?
जब बाप घड़ी की सुइयों के साथ चलता हो ना तो बेटी भूल नहीं सकती। मैं देख रही हूँ तुम बहुत लापरवाह होती जा रही हो, पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। सॉरी, ये बानो आपा आती है ना हमेशा काम खराब कर। हाँ उसके ऊपर डाल दो, खुद ना सोचो क्या गलत कर रही हो। जी लगा रही हूँ बस अब।